नमस्कार। कैसे हो आप लोग। जैसा कि आज के थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा है कि क्या रहेगी कट ऑफ। अचानक आप लोग सोच रहे होंगे कि हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करवाते करवाते कट ऑफ के मुद्दे पर क्यों आ गए हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों के द्वारा लगातार यह संपर्क किया जा रहा है और एक प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है कि सामाजिक अध्ययन की यानी कि एसएसटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। हालांकि इस बारे में बात करना वास्तव में एक बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के जमाने में विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो रहे हैं और उसी बात को ध्यान में रखते हुए सटीक विश्लेषण करने के बाद में, बहुत अधिक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद में, कई मेरे मित्रों से चर्चा करने के बाद में, सैकड़ों विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद में, हमारे साथ काम करने वाले एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद में एक विश्लेषणात्मक पूरा आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और एसएसटी की कट ऑफ बताने का आज प्रयास किया जाएगा। चूंकि एसएसटी में बहुत अधिक कंपटीशन था, सबसे अधिक विद्यार्थियों ने एसएसटी का L2 से एग्जाम दिया, इसलिए कट ऑफ को लेकर विद्यार्थियों के मन में और भी बहुत से प्रश्न हैं। हालांकि मैं स्वयं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि कट ऑफ के अंदाज लगाने चाहिए या उसे विद्यार्थियों तक साझा किया जाना चाहिए, लेकिन जब बहुत अधिक मांग हो रही है तो एक अनुमान के माध्यम से विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की कोशिश मैं करूंगा। और विशेष रूप से जो विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं, जो विद्यार्थियों को या तो बहुत अधिक कम कट ऑफ दिखाकर उनको लुभावने वीडियो उन तक पहुंचाए जा रहे हैं या बहुत अधिक कट ऑफ बताकर उनको हतोत्साहित करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन्हीं दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतर विश्लेषण करने के बाद में ये वीडियो आप तक लेकर आए हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें और हम जो कट ऑफ बता रहे हैं उसके पीछे हमारे तर्क क्या है, उसके पीछे हमारी जो है मेहनत क्या है, क्या हमारे तर्क से आप लोग संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं, और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो सही है अथवा नहीं। दूसरा, कमेंट्स बॉक्स में आपको यह जरूर बताना है कि आपके अंक कितने बन रहे हैं, कटने के बाद में, नेगेटिव मार्किंग के बाद में आपके अंक कितने बन रहे ये जरूर बताना है। और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करें। वैसे इस चैनल पर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करवाते हैं। कक्षा 12 के 3 मॉडल पेपर हम जल्दी ऐप में लेकर आएंगे। बहुत अधिक ऐप हम लॉन्च करने वाले हैं जिसकी सूचना इसके माध्यम से आपको दे दी जाएगी। और फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का बैच भी हम ऑनलाइन बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ में बने रहें। तो थंबनेल देखिए जरा, रिट मुख्य परीक्षा 2022 सामाजिक, हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। और ये देखिए हमारे मित्र स्वरूप जी शर्मा ने कितना जबरदस्त थंबनेल बनाया है कि प्रत्येक विद्यार्थी इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि एग्जाम हो गए, नंबर आगे वो आगे, अब सिलेक्शन होना ना होना ये सब भविष्य की गर्त में छिपी हुई बातें हैं, हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है और इस वीडियो में आप लोगों को जरूर इस बात का भी संदेश दिया जाएगा कि इस रिट मुख्य परीक्षा के बाद आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। ये बहुत सोच समझकर मैंने बातें लिखी है कि सबसे अधिक विश्लेषणात्मक हमने जो है इस पर रिसर्च किया है। ये विश्लेषण कैसा है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सबसे सटीक विश्लेषण है, ये भी आपको पता चलेगा जब आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। अपना कमेंट्स करके बताएं कि हमने अनुमान लगाया वो किस प्रकार से हैं। और ये सबसे अंतिम विश्लेषण है। हजारों लोगों ने विश्लेषण किया है, सबने अपने अपने अनुमान बताए, हम भी अपने अनुमान ही बताएंगे। और अनुमान हमेशा अनुमान ही होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी उस कट ऑफ को जानना चाहता है जिसमें उसके अंक उस कट ऑफ से अधिक आ रहे हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए आप हमारी पूरी चर्चा को ध्यान से सुने, एक एक तर्क को ठीक से देखें और उसके बाद देखें कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही है अथवा नहीं। लेकिन ये जो विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं उसके लिए एक एक पॉइंट बाकायदा आप लोगों के सामने लिखकर लाए हम पैनल पर। इन पॉइंटों के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण प्रस्तुत करने से पहले मैंने एसएसटी के पेपर को कम से कम 2 बार अध्ययन किया है और मैंने उन सारे प्रश्नों को अलग किया जो बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, उन प्रश्नों को अलग किया जो बहुत टफ प्रश्न थे और उन प्रश्नों को अलग किया जो मध्यम श्रेणी के प्रश्न थे। और उसके बाद मैं इसका विश्लेषण लेकर आया हूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस एसएसटी के पेपर में 25 से 30 प्रश्न जो थे वो वास्तव में अटेंड करने लायक नहीं थे।
छोड़ने लायक थे या किसी ने अटेंड किए तो उसके माइनस मार्किंग में गए, मुझे वो प्रश्न टफ लगे, हो सकता है कि आपको वो प्रश्न आसान लगे, वो आपका नजरिया अलग हो सकता है। आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करें। और सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिख रखा है वो लिख रखा है कि पेपर कैसा हुआ है आपका, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको आगे क्या करना है। पेपर बहुत अच्छा हुआ तो सिलेक्शन पक्का है, अभी बता देंगे किससे अधिक अंक आ रहे, तो आप सेफ मान के चलिए, तो आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, 10,000 स्कूल लेक्चर वाइस प्रिंसिपल बने हैं, उप प्रधानाचार्य बने हैं और उप प्रधानाचार्य बने हैं और 2,000 लेक्चर, इससे ठीक कुछ समय पहले प्रधानाचार्य बन चुके हैं। तो लगभग 17,000 लेक्चर की पोस्ट जो है वर्तमान समय में रिक्त है। तो बहुत बड़ी स्कूल लेक्चर की भर्ती आने वाली है। तो आपका यदि रिट में सिलेक्शन हो रहा है, थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है, तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। और यदि पेपर आपका बिगड़ चुका है तो आपको वापस थर्ड ग्रेड की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि भर्तियां तो आना अवश्यंभावी है। दूसरा पॉइंट, प्रतियोगिता थी, कंपटीशन जरूर था। कंपटीशन क्यों था? कंपटीशन इसके लिए था क्योंकि रिट प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद में सब थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे थे, तो गंभीर विद्यार्थी इसमें शामिल थे और तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस कंपटीशन को फाइट कर रहे थे। तो इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि इसमें कंपटीशन नहीं था, बड़ी भर्ती थी, व्यापक स्तर पर डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति के लिए विद्यार्थी पूर्ण ही तन मन से जो है इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद भी कुछ बातें हैं जो ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि कट ऑफ उतनी अधिक नहीं जाएगी जितनी मार्केट में बताई जा रही है, या कट ऑफ उतनी भी कम नहीं होगी जितनी मार्केट में बताई जा रही है। तो कट ऑफ क्या रहेगी, इसके लिए आप अंत तक हमारे पास में बने रहे। आप सबको पता है कि एसएसटी में जो कुल पद है वो 4,712, जिसमें 4,000 नॉन टीएसपी और 712 जो है टीएसपी के हैं। आप ये भी जानते हैं कि लगभग 25 लाख 2,58,661 विद्यार्थियों ने जो है इसका जो आवेदन फॉर्म भरा है। हालांकि आंकड़े थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं। तो लगभग एक सीट के लिए 55 का कंपटीशन हो सकता है इसके अनुसार। तो ये कंपटीशन एक सीट के लिए 55 का है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो पेपर आउट नहीं हुआ, प्रशासन ने बहुत बेहतर तरीके से इस पेपर को गंभीरता पूर्वक लिया है। दूसरी बात, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत वाले विद्यार्थियों ने भी एसएसटी का आवेदन फॉर्म भरा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। हिंदी से तैयारी करने वाले, संस्कृत से तैयारी करने वाले, अंग्रेजी वालों ने भी एसएसटी का फॉर्म भरा, इसलिए संख्या ज्यादा हो गई। लेकिन उन्होंने तैयारी हिंदी, अंग्रेजी या एसएसटी की हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की केवल एसएसटी का उन्होंने आवेदन फॉर्म भरा। तो ये जो 55 एक पद के लिए जो 55 कैंडिडेट का जो कंपटीशन है ये कम हो जाता है। औसतन मुझे लगता है कि एक पद के लिए जो 30 विद्यार्थियों का ही एक पद के लिए 30 विद्यार्थी ही कंपटीशन कर रहे थे। और उसमें से भी हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से एक पद के लिए संख्या 20 तक आ जाती है। उसको आप हमारे साथ में बने रहे। उसके बाद में पद कम थे, ये बात मानते हैं, एसएसटी में कम पद थे, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम थी। गंभीर तैयारी का मतलब साल भर से लगातार लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर तैयारी कर रहे थे, ऐसे स्टूडेंट की संख्या कम थी। अक्सर हम लोग कहते भी है कि जितनी की भर्ती होती है उतने विद्यार्थी तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये बात अक्सर हम लोग साझा करते रहते हैं। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितनी की भर्ती थी वास्तव में उतने विद्यार्थियों ने गंभीरता से तैयारी की और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो जरूर कम पद थे, लेकिन गंभीर रूप से तैयारी करने वाले, समर्पित रूप से सब कुछ छोड़कर भूमिगत होकर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम थी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के सामने रख रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी थे, क्योंकि तीनों भर्तियां एक साथ थी तो विद्यार्थी कंफ्यूज थे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। कुछ विद्यार्थी थर्ड ग्रेड की तरफ आए क्योंकि बड़ी भर्ती थी, लेकिन जिनको ज्यादा विश्वास था कि हम फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की सीट निकाल लेंगे, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी की, थर्ड ग्रेड का केवल एग्जाम दिया, तो वो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गए। इसके अलावा पेपर का लेवल, क्योंकि मैंने 150 प्रश्नों को 2 बार कम से कम अध्ययन किया है, आज ही अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद मैंने देखा कि पेपर न तो बहुत अधिक टफ था न सरलता, पेपर था मध्यम स्तर का। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न जो नहीं करने चाहिए, कुछ ऐसे प्रश्न जो विचार करके करने वाले थे, और कुछ ऐसे प्रश्न थे वो बिल्कुल सीधे सीधे थे।
अगली यदि महत्वपूर्ण जो बात मैं लेकर आया हूं वो यह है कि नेगेटिव मार्किंग से विद्यार्थियों को नुकसान हुआ, क्योंकि प्रारंभिक रिट की जो परीक्षा थी उसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। इससे पहले रिट के जितने भी एग्जाम हुए नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और नए जो विद्यार्थी थे जिन्होंने बीएड करने के बाद तुरंत ये पहला एग्जाम दिया, उन विद्यार्थियों को इस बात का अंदाज नहीं था कि पेपर को कैसे अटेंड करना चाहिए। और सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है कि आपका पेपर बहुत सुनियोजित तरीके से आपका अटेंड होना चाहिए। कौन सा प्रश्न अटेंड करना है, कौन सा छोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक से जो पेपर को अटेंड करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो नेगेटिव मार्किंग विद्यार्थियों की हुई है। पेपर ललचाने वाला था कि कर दें, पेपर सरल है, ज्यादा करें कम करें। इस मामले में विद्यार्थी अधिक अटेंड कर गए और वास्तव में उनके प्रश्न बड़ी संख्या में गलत हुए हैं। अगला, पाठ्यक्रम काफी विस्तृत था एसएसटी का। आप जानते हैं कि एक विद्यार्थी पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। वो एक विषय का एक्सपर्ट हो सकता है। कुछ को पेपर सरल लगा तो हो सकता कि वो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न वो कर पाया, लेकिन क्या ज्योग्राफी के भी उसी तरीके से प्रश्न कर पाया? नहीं। ज्योग्राफी जिनकी अच्छी है वो ज्योग्राफी के अलावा दूसरों में पिट गया। ज्योग्राफी जिसकी हिस्ट्री अच्छी थी वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को ठीक से नहीं कर पाए। इसलिए कुल मिलाकर ये जो 4-5 भागों में जो बटा हुआ पेपर था, इसमें से 2 या 3 भाग प्रत्येक विद्यार्थी के अच्छे थे, सारे के सारे भाग किसी भी विद्यार्थी के अच्छे नहीं थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आने की संभावना है। और आप लोगों को कोशिश भी करनी चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आने का मतलब है कि 7,500 विद्यार्थियों का चयन इन दोनों भर्तियों के अंदर हो जाएगा, जो एसएसटी की सीटों को प्रभावित करेंगे, एसएसटी के रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। अभी आप लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि जिसका फर्स्ट ग्रेड में रिजल्ट बेहतर आ गया, जिसका सिलेक्शन हो गया, वो थर्ड ग्रेड को ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात आप ठीक से मान के चलते हैं और आशा करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट भी पहला है और उनको ज्वाइनिंग भी दे दे, ताकि आप लोगों के हितों की सुरक्षा हो जाए। एक बात जो एक सार्वभौमिक तथ्य है, मैं कह सकता हूं कि कोई भी विद्यार्थी पेपर अटेंड करके आता है तो वो जितने प्रश्न अटेंड करके आता है उसको लगता है कि नहीं, मैंने जो किया वो प्रश्न बिल्कुल सही है। सही थे तभी तो हमने किए। माना कि एक प्रश्न है, एक पेपर जिसमें 100 प्रश्न है, मैं 130 प्रश्न अटेंड करके आता हूं, तो मैंने 130 प्रश्न कौन से किए? जो मुझे आ रहे थे वो किए, और मेरी दृष्टि से किया हुआ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या है? सही है। मैंने तो ये मानकर ये प्रश्न अटेंड किया कि मेरा एक भी गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं, आधे घंटे के बाद पता चलता है कि हमारा एक गलत हुआ है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद पता चलता है कि 3 गलत हो गए, एक दिन निकलने के बाद पता चलता है कि 5 गलत हो गए, 2 दिन निकलने के बाद पता चलता है कि 10 गलत हो गए, और धीरे धीरे इन गलत प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाती है। जितने भी लोगों ने पेपर के ठीक बाद मेरिट बताई थी, वो मेरिट सही नहीं थी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उस समय पेपर देते ही प्रत्येक विद्यार्थी को लगता है कि मैंने जो किए हैं वो सही है, तभी तो मैं करके आया हूं, गलत को थोड़ी अटेंड करने के लिए गया था एग्जाम देने के लिए। तो पेपर देने के बाद विद्यार्थी को लगता है कि पेपर सरल था, लेकिन वास्तव में पेपर सरल था नहीं। ये पेपर कुल विद्यार्थी जो है, औसत विद्यार्थियों ने, जो कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 120, 125 प्लस प्रश्न भी उनके सही हो रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी हो सकती है? आप में से कितने लोगों के कट कटाकर 120, 125 हो रहे हैं? इनकी संख्या सैकड़ों में है। 100, 150, 200 हो सकते हैं जिनके 120 प्लस हो रहे हैं, 125 प्लस हो रहे हैं। बहुत कम संख्या है इनकी। प्रश्न डिलीट भी होंगे। आज जिस प्रश्न को आप लोग सही मानकर चल रहे हैं, इनमें से 2-3 प्रश्न डिलीट होने की संभावना भी है, विवादित प्रश्न भी है, तो डिलीट होने के बाद भी मेरिट के ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। आप यह भी जानते हैं कि अंतिम जो की जारी होगी, जो फाइनल की जारी होगी, उस फाइनल की के जारी होने के बाद भी वापिस इन मेरिट में उतार चढ़ाव आएगा। ये सारी वो बातें हैं जो आपकी मेरिट को प्रभावित करेगी, और उन्हीं बातों को हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी 5 प्रश्न कम करता है। आप कहोगे ये क्या हुआ? हम किसी भी पेपर को अटेंड करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का एक भय रहता है हमारे ऊपर, और हमेशा हमें एक ही बात सिखाई जाती, देखो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, गलत प्रश्न ज्यादा नहीं करने, ये हमारे अंदर डर होता है। इसलिए कम से कम 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं, लेकिन हम उसको अटेंड नहीं करते हैं, और पेपर देने के बाद घर आते हैं, उसमें जरूर बिंदी लगा के आते हैं कि इसका ये कर देना चाहिए, लेकिन बाद में एक मन कहता नहीं यार गलत भी हो सकता है, लेकिन घर आकर देखते हैं तो वो एकदम सही प्रश्न था।
एकदम सही उत्तर था हमारा, लेकिन हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जिनके साथ हुआ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे साथ तो ऐसा जरूर हुआ है कि प्रत्येक पेपर को हम एग्जाम देकर आते थे, तब 4-5 प्रश्न ऐसे होते थे जिनको करते नहीं थे, लेकिन बिंदी लगा देते थे। घर आकर देखते थे, अरे यार ये तो सही हो रहा है, लेकिन किए ही नहीं, ऐसा लगा कि गलत हो जाएगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी के 4-5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो उसको लगता है कि गलत हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग के कारण वो उनको अटेंड नहीं करता है। प्रत्येक विद्यार्थी के 5 से 10 प्रश्न तो गलत हो ही जाते हैं, वो कितनी ही सावचेती से पेपर को क्यों ना अटेंड करे। मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जो कहता नहीं साहब मैंने तो जितने अटेंड किए सारे के सारे मेरे सही है, क्योंकि वो एग्जाम हॉल का एक फ्रेशर होता है। 5 से 10 प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थी के गलत हो जाते हैं, और जो अटेंड करने का हौस नहीं रखते हैं, 140, 135, 130, 150 प्रश्न अटेंड कर लेते हैं, उनके तो गलत होने की संख्या 30, 35, 40 तक आ जाती है। अनेक बार सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। हम सब ने प्रतियोगिता परीक्षाएं दी है, आप जानते हैं कि प्रत्येक पेपर में 2-3 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमें आ रहे होते हैं, लेकिन ओएमआर शीट भरने में, या आ रहे होते हैं लेकिन उस समय हम उस प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, जबकि वो प्रश्न बहुत ही सरल होता है। प्रत्येक विद्यार्थी जब भी मेरिट बताता है, कोई भी उससे पूछता है कि तेरे कितने सही है, +5 करके ही बताएगा। और विशेष रूप से जब वो एग्जाम देके आता तब वो एक बार जो अपना आंकड़ा बता देता है, फिर धीरे धीरे उसमें कमी तो हो जाती है, लेकिन वो बताता नहीं है कि भाई एक बार मैंने कमेंटमेंट कर दिया कि इतने हैं तो फिर इतने ही है। ये ह्यूमन एरर है। प्रत्येक विद्यार्थी औसतन 90% विद्यार्थी 5+ ही बताते हैं। और जब आंसर की का हम मिलान करते हैं ना, तो इस प्रकार से करते हैं कि एक फैकल्टी ने, एक एक्सपर्ट ने बताया कि इसका उत्तर यह है, हमारा गलत है तो उसका नहीं, दूसरा का देखेंगे, वो कहेगा नहीं आपने जो किया वो सही है, तो उसका मानेंगे हम ऐसा नहीं कि भाई एक ये बता रहा है, एक उत्तर ए बता रहा है, एक बी बता रहा है, तो क्यों ना उसको हम छोड़ दें एक बार। नहीं, हम उस बात को स्वीकार करते हैं जो हमारे हित की होती है, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। तो प्रत्येक विद्यार्थी 5+ मेरिट बताता है कि कम से कम रिजल्ट आए तब तक तो अपने आप को जो है तसल्ली रहे। तो ये भी एक कारण होता है मेरिट के ज्यादा बताने के। जिन्होंने पेपर ठीक से अटेंड नहीं किया उनका नुकसान होगा। ठीक से अटेंड होने का क्या मतलब है? जिन्होंने 130, 135, 140 अटेंड कर लिए उनका पेपर बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो माइनस में बहुत अधिक आ जाएंगे। और जिन्होंने 80-90 प्रश्न अटेंड करके छोड़ दिया उनका भी कंपटीशन से वो भी बाहर हो जाएंगे। औसत इस पेपर में जहां तक मैंने पढ़ा है, जो हमारा अनुभव है, क्योंकि हम स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भ्रमित करने का हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। मार्केट में आप लोग भ्रमित नहीं हो, और आपको बिल्कुल संतुष्ट करने के लिए और इस कट ऑफ के खेल को छोड़कर आगामी तैयारी आपको करने के लिए लग जाना चाहिए उस दृष्टिकोण से। और ये बातें जो मैं बता रहा हूं वो आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, आप पेपर अटेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इतनी सारी चर्चा करके अंत में आप लोगों को हम कट ऑफ भी बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली, मेरे अनुमान से, केवल मेरा अनुमान रहेगा। औसत जो इस पेपर को अटेंड करने का, जो मुझे लगता है कि समझदार विद्यार्थी को 125 से 130 प्रश्न अटेंड करने चाहिए थे। एक हम कहेंगे अच्छी बुद्धि वाला विद्यार्थी, गंभीर विद्यार्थी इस पेपर में 125 से 130 प्रश्न अटेंड करने के बारे में अधिकतम विचार कर सकता है। एक पद पर 25 अभ्यर्थियों का ही कंपटीशन है, क्योंकि मैंने कारण आप लोगों को बताया पहले, और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में लगभग 2900 जो पद है वो राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र के हैं। यदि इन 2900 विद्यार्थियों का चयन हो गया तो ये एसएसटी की सीटें ही खराब कर रहे थे। ये अलग बात है कि कुछ थर्ड ग्रेड जो लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड लगे हुए वो भी रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी रहेगी? 500, 1000, 1640 सेकंड ग्रेड की सीटें थी एसएसटी की, वो भी तो थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया। तो इनकी जो संख्या होती है लगभग 4500। तो ये जो विद्यार्थी है, ये विद्यार्थियों में से मान लेते हैं 1000 स्टूडेंट जो लगे हुए वही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, लेकिन लगभग 3500 विद्यार्थी तो यहां से कम होंगे। तो इस प्रकार से मेरिट उतनी नहीं जाएंगी जितनी बताई जा रही है। इसके बाद में मैंने इस पेपर का जो एनालिसिस किया है, इस पेपर के बारे में जो संपूर्ण निचोड़ जो निकाला है, हवा में बातें करने के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। पूरा विश्लेषण करने के बाद में, पूरी चर्चा करने के बाद में, पूरा एनालिसिस करने के बाद में, पेपर के एक एक प्रश्न को 2-2 बार पढ़ने के बाद में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग तो पेपर को देखते ही नहीं यार, जो है कट ऑफ का खेल खेल लेते हैं। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, और उसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताने के लिए देखिए कौन से प्रश्न ऐसे थे जो मुझे कठिन लगे। इन प्रश्नों को विद्यार्थियों को या तो अटेंड नहीं करना था, और यदि अटेंड कर दिया है तो ये प्रश्न उनका गलत रहेगा।
आपका अनुभव क्या कहता, मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताना। मैंने उन प्रश्नों की कुछ हेडिंग आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसे रेडगोर स्थापना का जो प्रश्न था, चंदनबाला रास का जो प्रश्न था, बिलारा चूना पत्थर वाला जो प्रश्न था, सांगरिया साचोर एक्सप्रेस का जो प्रश्न था, बाप बांद्रा का जो प्रश्न था, बांद्रा जो है सिरोई का जो प्रश्न था, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन की स्थापना वाला प्रश्न था, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट वाला जो प्रश्न था, क्षेत्रीय परिषद में अधिकांश विद्यार्थी प्रधानमंत्री को उसमें शामिल मान के आए हैं, ये वाला जो प्रश्न था, पंचायतों के गठन वाला प्रश्न था। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये सरल लग सकता है, लेकिन ये प्रश्न सरल था नहीं। सबसे कम महिलाएं किस लोकसभा में थी? नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। हो सकता पॉलिटिकल साइंस की जिसकी अच्छी तैयारी वो इन प्रश्नों को कर पाएगा, लेकिन आम विद्यार्थी नहीं कर पाएगा। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? फसल से संबंधित जो प्रश्न था, जीडीपी एनएनपी तो आज तक मेरे समझ में नहीं आई, ये जो प्रश्न था। शकल जोड़े गए मूल्य वाला जो प्रश्न था, आर्थिक सर्वेक्षण वाले प्रश्न थे, उपभोक्ता संरक्षण वाला प्रश्न भी बड़ा अच्छा था, स्वयं सहायता समूह वाला प्रश्न, मॉरिशस वाला प्रश्न, इसके अलावा 2020-21 में राज्य घरेलू उत्पाद वाला प्रश्न। आईसीटी का एक प्रश्न मैं टप मानता हूं, कोई भी हो सकता वो आपके अनुसार। शैक्षिक परिदृश्य के 3 प्रश्न ऐसे थे जो विद्यार्थी के गलत होने की संभावना थी, और शिक्षा मनोविज्ञान के कम से कम 2 ऐसे प्रश्न थे जो वास्तव में करने नहीं लायक थे, या यदि किए हैं तो उसके गलत होंगे। ये मैंने 25 से 30 प्रश्न इस पेपर में से ऐसे निकाले हैं जो विद्यार्थी को अटेंड करने नहीं थे, और किए हैं तो अधिकांश के ये प्रश्न गलत हुए हैं। हो सकता है इनमें से 5-7 प्रश्न आपके सही हो गए हैं, 10 भी सही हो गए, तो इसके अलावा जो मुझे सरल लगे वो आपके गलत हो सकते हैं। तो इस आधार पर मुझे लगा, ये पूरा एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा कि फर्स्ट ग्रेड के 2900 जो पद है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र के हैं, फर्स्ट ग्रेड में इनका चयन होने के बाद में, और 1640 जो सेकंड ग्रेड के पद है एसएसटी के, इन सब ने थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया है। और थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया तो 4540 सीटें मैं इसमें प्लस कर देता हूं तो लगभग ये 7540 हो जाती है, 7540 हो जाती है। लेकिन इन ये जो सीटें, जैसे इनमें से 4540 में से मैं मानता हूं कि 4000 विद्यार्थी इन सीटों को जरूर प्रभावित करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं कि 500 स्टूडेंट जो थर्ड ग्रेड लगे हुए, सेकंड ग्रेड लगे हुए, उन्हीं का फर्स्ट ग्रेड में चयन होगा, या सेकंड ग्रेड में जो थर्ड ग्रेड में लगे हुए उन्हीं का चयन होगा। लेकिन 4000 स्टूडेंट लगभग ऐसे रहेंगे, 3500 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे, 1000 मान लेते हैं उसमें, तो 3500 ये और 4000 सीटें हैं सामान्य की, नॉन टीएसपी की, 7500 सीटों को मानता हूं मैं। ये जो 7500 जो सीट थी उसमें इनका भाग देते हैं तो औसत संख्या 34 आती है, और इसमें से भी गंभीर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मैं 20 मानता हूं। तो एक सीट के लिए कंपटीशन कितने का था? 20 स्टूडेंट का कंपटीशन था। अब आ जाइए, ये कुछ अखबार की कटिंग एनालिसिस था, विषय विशेषज्ञों के साथ एनालिसिस किया गया, लेकिन बहुत जल्दी किया गया। लेवल 1 में 1 और लेवल 2 में 8 विषयों की होगी परीक्षा। एसएसटी और हिंदी में प्रतिस्पर्धा अधिक है। ये प्रतिस्पर्धा अधिक जरूर है, लेकिन ठीक से इसका हम लोग तोड़ निकालते हैं। ये देखिए, एसएसटी में सीटें दे रखी है, पद दे रखे हैं, लेकिन जब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नजरिए से हम लोग सोचते हैं तो ये कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कुछ कम हो जाती है। एक और देखिए, लेवल फर्स्ट की, लेवल सेकंड हिंदी और सबसे कम अंग्रेजी गणित की रह सकती, इसमें भी एसएसटी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा बताई गई है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान थे। अब आ जाइए, जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं करने वाला हूं, इतने सारे तर्क सुनने के बाद में मुझे लगता है कि ये केवल मेरा अनुमान है, इसे आप लोग दिल पर नहीं लें। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके आसपास ये जो है कट ऑफ रहनी चाहिए, और उसके अनुसार ये आप लोगों को देखना है। आ जाइए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो जनरल की जो मेरिट है, उसमें प्रश्न 98 और 102, 98 से 102 अंकों के बीच में जो विद्यार्थी वो अपने आप को उम्मीद कर सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता, वो इस दौड़ में है। 2 नंबर इसके आगे पीछे भी हो सकता है, कोई हम ताम्रपत्र नहीं कर सकते हैं। आप सबको पता है कि केवल अनुमान है, और अनुमान हमेशा क्या होता है? अनुमान होता है। अंक की बात करें तो आप इंटू 2 करेंगे तो अंक हो जाएंगे। इसी में विडो की बात करें तो 70 से 74 हो जाएगा। ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंट रहता नहीं, आप लोग मानते हैं, तो ओबीसी की 96 से 100 के बीच में जिसका स्कोर हो रहा है
वो अपने आप को इस भागदौड़ में मान सकते हैं। अंक की बात करें तो आप जो है इंटू 2 कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की मेरिट हम देख रहे हैं काफी समय से थोड़ी सी कम रह रही ओबीसी से, तो 94 से 98 के बीच में जो विद्यार्थी है ईडब्ल्यूएस में वो अपेक्षा कर सकते हैं। इंटू 2 करोगे तो आपके अंक हो जाएंगे। एमबीसी में 88 से 92, जबकि एससी में 84 से 88 के बीच में, क्योंकि एससी की मेरिट भी आजकल उतनी डाउन नहीं रहती है जितनी हम लोग मान लेते हैं। विद्यार्थी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे अंक भी उनके आ रहे हैं। एसटी में 80 से लगाकर 84, इनसे एक आधा नंबर कम भी है, इनके 1-2 नंबर कम भी है तो भी वो उम्मीद रख सकते हैं। तो ये मेरे अनुमान से जनरल 98 से 102 के बीच में, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 96 से 100 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 94 से 98, एमबीसी 88 से 92, एससी 84 से 88, एसटी 80 से 84। ये मेरा एक अनुमान है। और इसमें जैसे विडो की बात करें तो ओबीसी में 69 से 71, ईडब्ल्यूएस में 70 से 72, एमबीसी में 70 से 72, एससी और एसटी में 67 से 71 और 66 से 69। इसके अलावा एलडी 90 से 93, बीएल 79 से 82, एचआई 75 से 79, एसएलडी 73 से 78। ये एक नॉन टीएसपी एसएसटी L2 के जो पद है 4000, उसके अनुसार मैंने ये आकलन किया है। आप जरूर बताएं आपके अंक कितने हैं और हमने जो अनुमान लगाया है वो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सच्ची मेरिट या सच्ची कट ऑफ तो वही बता सकता जो परीक्षा हॉल में बैठकर जिसने एग्जाम दिया है। जिसने एक एक प्रश्न हल किया ना, वही जानता है उसका दुख और उसका दर्द और उसने कितनी तैयारी की और पेपर कैसा था और एक एक प्रश्न को अटेंड करते समय उसने किस प्रकार से उसको लिया और पूरे पेपर का उसने जितना एनालिसिस किया शायद हम तो कोई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसने पेपर दिया है, जिसने तैयारी की, वो बहुत ढंग से जानता है कि वास्तविकता क्या है। तो वो विद्यार्थी जरूर बताएं कि हमने जो प्रयास किया है वो प्रयास किस प्रकार का है। टीएसपी में, एसएसटी में, जनरल में, क्योंकि 712 पोस्टें थी तो जनरल 87 से 91, एससी 84 से 87 और एसटी 78 से 82 मेरिट रहनी चाहिए। लेकिन ये मेरिटें सारी बताने के बाद मैं एक बार फिर से वो मेरिट का पीछे ले लेता हूं। ये मेरिट बताने के बाद मैं एक बात आप लोगों से और कहूंगा, यदि आपका इसके दायरे के आसपास है या इससे कुछ अच्छे नंबर है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुट जाइए। यदि आपका स्कोर बहुत कम है, यदि आपका स्कोर बहुत कम है तो आप वापस थर्ड ग्रेड की तैयारी में जुट सकते हैं। भर्तियां आएगी, अच्छी भर्तियां आएगी, शिक्षा विभाग में बहुत अच्छी भर्तियां आएगी। फर्स्ट ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। आप हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े पॉलिटिकल साइंस का ऑनलाइन कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। 12th के जो विद्यार्थी है उनके लिए हम जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं ऐप में, जल्दी ऐप को लॉन्च करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट जो रहना वो रहेगा, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं, अब नए उम्मीद और नए उमंग के साथ वापस लगे हैं। किसी के नंबर बहुत कम है तो हतोत्साहित नहीं होना। मैं अक्सर कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखे और सुधार करें। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो आपने कोशिश की उसमें जो कमियां रही है उन कमियों को दूर करें और दुगुनी ताकत के साथ लग जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इस भर्ती में जो असफल रहेगा वही तो अगली भर्ती का टॉपर होगा, कोई नया थोड़ी आएगा। तो एक भर्ती में जो, एक परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण होता है, जो सीट नहीं निकाल पाता, वो अगली भर्ती में बहुत जबरदस्त अंकों के साथ आता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम लोगों के पास में हैं। और यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है अच्छे अंक के, तो भी आप लोगों को ज्यादा जो है खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी एक मंजिल हो सकती है लेकिन आपका पड़ाव नहीं हो सकता है। आपको और आगे बढ़ना है और बेहतर करना है आप लोगों को। इसलिए बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में अभी जुट जाए, लगातार अपनी तैयारी को रखें। अनवरत तैयारी रखना बहुत अधिक जरूरी है और बेहतर तरीके से तैयारी करोगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा।
सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो? हालांकि कट ऑफ हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अत्यधिक विद्यार्थियों के फोन आने के कारण हमें लगा कि इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी भ्रमित नहीं हो और नंबर चाहे कम हो रहे हैं चाहे ज्यादा हो रहे हैं, उस बात को नजरअंदाज करते हुए आगे की तैयारी में, आगे की रणनीति में आप लोगों को लग जाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप लोगों के अच्छे नंबर आए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और एक जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े, आपको बहुत सी नई चीजें मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।